इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की फोटो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह साफ है, एक तरफ नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो इंडिया अलायंस बनवा देते हैं और दूसरी तरफ अब नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकियां दिख रही हैं। चल क्या रहा है सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा इनसे समझते हैं कि इंडिया अलायंस और नरेंद्र मोदी बीजेपी दोनों में टक्कर ज़बरदस्त नज़र आ रही। 24 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के इतने नज़दीक देखकर अजीब लग रहा होगा आपको भी। अब देखिए, चौथी मीटिंग होने वाली है नई दिल्ली में। अच्छा। इंडिया गठबंधन की अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चौथी मीटिंग होगी इसमें नई दिल्ली में। अब देखिए, एक 14 सदस्यीय एक समन्वय समिति भी बना दी गई है, जिसमें जदयू से ललन सिंह को रखा गया है, लेकिन दूर दूर तक नीतीश कुमार के संयोजक बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई दी। और प्रधानमंत्री का चेहरा तो खैर दूर की अब बात। किस लिए संयोजक? चार मीटिंग हो चुकी है, अब संयोजक की क्या जरूरत? तो अब देखिए, पलटू राम का आप कह सकते हैं कि मतलब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाली बात हो गई है। तो अब इन्होंने ये एक पैंतरेबाजी कहते हैं इसको, इंग्लिश में पोस्चरिंग कहते हैं, मतलब एक दबाव की राजनीति है। नीतीश कुमार जो G20 के दावत में गए मोदी से मिलने के लिए, जबकि कायदे से उनको नहीं जाना चाहिए था। इसलिए नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उसमें खड़गे जैसे कद्दावर नेता को नहीं बुलाया गया था। तो इन लोग को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको तो बहिष्कार करना चाहिए था। खैर गए। तो साथ ही साथ लेकिन नीतीश कुमार एक तरह का दबाव बना रहे हैं इंडिया गठबंधन पर कि देखिए, अभी भी मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा। और यदि आपने मुझे संयोजक नहीं बनाया, कुछ सम्मानजनक मुझे नहीं बनाया, तो मैं अभी भी उधर पलटी मार के जा सकता हूँ। आपको याद होगा, कई साल पहले एक बस अखबारों में एक तस्वीर छप गई थी नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के साथ, तो इन्होंने भाजपा वालों का जो डिनर था वो कैंसिल कर दिया था। हाँ, जी बिल्कुल। और कोशी की बाढ़ के लिए जो गुजरात सरकार ने सहायता भेजी थी, उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, वो सहायता वापस कर दी थी। मतलब एक समय उनको इतनी भाजपा से एलर्जी थी और बाद में फिर कूद के भाजपा के साथ चले गए, है ना। उसके बाद भाजपा से एलर्जी या मोदी से एलर्जी थी? एक ही चीज़ है, मोदी और भाजपा तो पर्याय ही है। अब भाजपा और मोदी को आप अलग करके तो नहीं देख सकते हैं ना, पूरा भाजपा ही मोदीमय है। उसके बाद देखिए, फिर 2015 का चुनाव इन्होंने लड़ा, लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर लड़ा। उस समय लालू यादव फिर इनके बड़े भाई हो गए, फिर भाजपा इनके लिए फांसीवादी पार्टी हो गई। फिर 2017 में इन्होंने पलटी मार ली, जब तेजस्वी के घर पर CBI का रेड हुआ, तब 12 बजे रात में इनकी अंतरात्मा जाग गई। फिर उसके बाद इन्होंने इसके साथ सरकार बनाई भाजपा के साथ। फिर पिछले साल अगस्त में, आज से एक साल पहले, फिर उन्होंने पलटी मार ली। अब फिर ये इसके साथ है। अब देखिए, अब क्या मैं बताता हूँ दर्शकों को कि ऐसा हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में विपक्ष की एकता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है और अब तो बाकायदा 28 दलों का एक गठबंधन है और बाकायदा उसका एक नाम भी पड़ गया है, इंडिया नाम भी पड़ गया है। और यदि आप वोटों के प्रतिशत के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से, तो आज की तारीख में मोदी पर इंडिया अलायंस कहीं ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और मोदी की घबराहट का, बौखलाहट का ये भी एक वजह है। इसलिए भी आजकल कह रहा है कि इंडिया नाम हटा देंगे संविधान से, भारत नाम बस बचेगा। इंडिया नाम से ही मोदी को मतलब लगता है एलर्जी हो गई है ना। तो ये सब हो रहा है। अब देखिए, उसमें इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, क्योंकि आपको याद होगा विपक्षी दलों इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार को क्या झटका लगा है? संयोजक नहीं बनाए गए। वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। पहली बैठक जो विपक्षी दलों की हुई थी जून महीने में, हाँ, वो पटना में ही हुई थी, है ना। मतलब एक तरह से समझिए नीतीश कुमार ने उसकी मेजबानी की थी। और मतलब जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, उन्होंने कहा था कि एकदम नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। और उसके बाद ये भी सोशल मीडिया पर लगातार आने लगा था कि इन्हीं को गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। नहीं, ये तो शुरू से PM कैंडिडेट भी बने थे। वही मैं कह रहा हूँ, विपक्ष का गठबंधन का संयोजक बनेंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनेंगे। बीच में कुछ समय राहुल गांधी भी ये भी हो गए थे, डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे, लोकसभा से बाहर भी चले गए थे जब मानहानि मुकदमे में उनको कन्विक्शन हो गया था। उस वक्त तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा चमक रहे थे और काफी खुश भी लगते थे। काफी खुश भी लग रहे थे। और मतलब उसके बाद लेकिन पहली मीटिंग पटना में तक तो लगा कि हो सकता है संयोजक बने। दूसरी मीटिंग हुई बंगलोर में, जिसे बाकायदा इंडिया नाम रखा गया, लेकिन उसी मीटिंग में मतलब थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया गया। मतलब उसमें तो मुझे याद है कि वो अंतिम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वो दिखाई भी नहीं दिए थे। और नीतीश कुमार ने पटना में आके कहा कि अरे मुझे तो राजगीर का मलमास मेला अटेंड करना था। तो ये मलमास मेला का बहाना बना के पतली गली से खिसक गए या खिसका दिए गए। तो अभी देखा जाए कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है क्या? जी, वही मैं बता रहा हूँ। और तीसरी मीटिंग बम्बई में भी
इनकी दाल नहीं गली। लालू जी पहले ही जाकर बैठे हुए थे और ये बाद में पहुंचे, इनकी दाल नहीं गली। अब दूसरा पॉइंट जो लग रहा है, संयोजक चौथी मीटिंग होने वाली है कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी का स्तर है, देखें बिहार तक सीमित है और ज़्यादा कुछ उनके सदस्य भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, लेकिन सीटों के बंटवारे में वो बराबर का हिस्सा कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। तो ये भी एक तरह से दबाव की कोशिश है क्या नीतीश कुमार की, कि उनको भी कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाए? बिल्कुल वही बात है। देखिए, सच पूछिए तो आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है, और अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो कायदे से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। आपके हिसाब से नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, जो अभी इनकी पार्टी जिस हालात में है? अब मान लीजिए बिहार में 40 सीटें हैं, तो मुझे तो लगता है कि राजद को सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, वो सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन की है, और नीतीश कुमार को कुछ 7-8 मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन चर्चा है कि 16 की 16 सीटें ले ली है नीतीश कुमार ने। वही ना, ये सब पैतरेबाजी है। सच पूछिए तो इधर लालू यादव, मैं कई बातों पर आप ध्यान दें, इधर लालू यादव भी थोड़ा फॉर्म में आ गए हैं। बीच में तो थोड़ा बीमार चल रहे थे, लेकिन इधर तो उनका बैडमिंटन खेलते हुए भी वीडियो आता है। अभी काफी मंदिर वगैरह घूम रहे हैं, अभी बाबा धाम भी लालू यादव गए हैं। हाँ, वहाँ गए हैं और मतलब काफ़ी फॉर्म में आ गए हैं। और वहाँ जो मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, इसमें उन्होंने काफ़ी मतलब भाषण भी दिया, काफ़ी उनका जोरदार भाषण रहा। और तेजस्वी तो खैर पहले से हैं ही, तो मतलब दोनों ने मिलकर, लालू और तेजस्वी ने मिलकर एक तरह से नीतीश कुमार को बहुत मतलब डिमोरलाइज कर रखा है। तो जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि अब नीतीश कुमार फिर खोज रहे हैं कि कुछ है, मैं इन लोग को धमकाऊं कि भाई मैं भाजपा के साथ भी जा सकता हूं। और देखिए, भाजपा के साथ आप देखिए कि भाजपा के लिए भी बिहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए, फिर 16 तारीख को जो आने वाला 16 सितंबर है, उस दिन जो गृह मंत्री हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, उनकी मीटिंग होने वाली है झंझारपुर में। पिछले कुछ महीनों में अमित शाह बिहार में 6 बार आ चुके हैं, आधा दर्जन बार आ चुके हैं। इतनी बार वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं जहां आग लगी हुई है, लेकिन बिहार बार बार आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में भाजपा को अपनी हालत बहुत पतली दिखाई दे रही है, ज़मीन पर बहुत पतली हालत है। और कहीं ना कहीं भाजपा बहुत घबराहट की शिकार है कि 40 सीटों में उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो इसलिए वो तोड़ के किसी अभी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से तोड़ लिया, है ना। फिर जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम उसको भी महागठबंधन से तोड़ लिया, है ना। तो वो लोग तोड़ रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश पर भी डोरे डाल रहे हैं कि भाई तुम भी एनडीए में आ जाओ। और नीतीश कुमार ने जाके यही की है। अब इन लोगों ने क्या गुपचुप बात की है। नीतीश कुमार का जो जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, पहले शुरुआत में जब वो ये कोशिश कर रहे थे सब विपक्ष को साथ लाने की, तब माहौल अलग था, नीतीश कुमार के पूरे पक्ष में था। लेकिन अभी राहुल गांधी प्रमुख तौर पर आ गए फ्रंट पे, इंडिया अलायंस के चेहरा आप कहिए, मानिए ना मानिए, राहुल गांधी बनते दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार को कहीं ये डर तो नहीं लग रहा है कि अब तेजस्वी एक्टिव है, लालू एक्टिव है, बिहार से की कुर्सी भी अब चली जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो कि कहीं हम प्रधानमंत्री भी नहीं बने हैं, सीएम भी नहीं बने और सीएम की भी कुर्सी चली जाए, है ना। और राहुल गांधी, और पहले भी मैंने आपके चैनल पर इंटरव्यू दिया था कि राहुल गांधी और लालू यादव के बीच काफ़ी मतलब पारिवारिक वाला मामला हो गया है। राहुल गांधी लालू के घर जाते हैं और लालू उनको बिल्कुल मटन बनाकर खिलाते हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत अच्छा, जिसको पर्सनल केमिस्ट्री कहते हैं, पर्सनल केमिस्ट्री दोनों का बहुत अच्छा है। इसमें नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि कहीं राहुल के साथ मिलकर हमको लालू यादव बिल्कुल साइड लाइन न कर दे। तो देखिए, हिंदुस्तान में जो शादियां होती है ना, जो बारात जाती है, तो उसमें एक रहता है दूल्हा का फूफा, है ना। वो दूल्हा का फूफा बात बात पर गाल फुलाता है ना। और पूरे बारात में उसकी भूमिका यही रहती है कि बीच बीच में वो गाल फुलाएगा, फिर लोग फूफा जी को कुछ मान मनोगल करेंगे, फिर फूफा जी शांत होंगे, फिर फुला लेंगे गाल। तो इंडिया की जो बारात बनी है, विपक्षी गठबंधन की बारात, तो राहुल गांधी तो उसके दूल्हा बन गए हैं, अघोषित दूल्हा है। भले अभी नहीं घोषित किया गया प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन अघोषित दूल्हा वही, उनका कद सबसे बड़ा है। और नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष की बारात में दूल्हा के फूफा है ना। देखिए, G20 में नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी से नज़दीकियां कुछ और बता रही हैं। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या इसका असर इंडिया अलायंस के नेताओं पर पड़ेगा? क्या कांग्रेस कुछ दबाव में आएगी? आपको क्या लगता है? फिलहाल नीतीश कुमार जो कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब होती कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि लगभग सभी उनके नेचर से वाकिफ़ हैं कि ये कभी भी पलट सकते हैं। अब देखना होगा कि इंडिया अलायंस के नेता इस प्रेशर को जो नीतीश कुमार उनको देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नज़दीक जाकर, उस पर वो लोग क्या कुछ करेंगे। इस खास विश्लेषण में चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।